तो चीन और कई देशों में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी है और ऐसे में कोरोना को लेकर बिहार सरकार अलर्ट पर है। पटना और गया एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल के सीमावर्ती राज्यों में भी विशेष नजर है। इन राज्यों में प्रवेश के रास्ते में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है, उनकी जांच हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर भी डॉक्टरों की टीम मुस्तैद है और विदेश से आने वाले यात्रियों को प्राथमिक जांच के बाद सैंपल को पीएमसीएच भेजा जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की ओर से स्वच्छता को लेकर दावे भी तमाम हैं, लेकिन पटना के बांकीपुर बस स्टैंड में ऐसा कुछ नहीं है। संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर के हर तरफ सावधानी बरतने की बात कही जा रही है और उस पर हमेशा सावधान रहने की जरूरत है और हमेशा समय समय पर हाथ धोने की बात कही जा रही है। अभी हम बांकीपुर बस स्टैंड पे हैं और बांकीपुर बस स्टैंड पे ये शौचालय है और शौचालय में हम देखने की कोशिश करते हैं। लोग निकल कर के बाहर आ रहे हैं। ये थोड़ा जा कर के देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। कि यहाँ पे अगर आप हम देखें तो ये शौचालय जो है वो ये शौचालय है और यहाँ पे ये हाथ धोने की व्यवस्था है। ये हाथ धोने की व्यवस्था है। इसके नल टूटे हुए हैं, एक दो जो नल हैं वो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी साबुन का जो टुकड़ा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं पे कोई साबुन का टुकड़ा या फिर सैनिटाइज़र वो नहीं रखा गया है। नीचे गंदगी जो है वो आप देख सकते हैं कि ये फर्श कितना गंदा है। तो ये हालत आप देख रहे हैं यहाँ पे पटना बांकीपुर बस डिपो की में जो शौचालय है। यहाँ पे आप लोग शौचालय से निकल कर आ रहे हैं, कोई साबुन का टुकड़ा दिख रहा है? नहीं साबुन नहीं है, नहीं सैनिटाइजर कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो कोरोना जैसे अभी चला हुआ है उसके बाद साबुन सैनिटाइजर कुछ नहीं, डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, व्यवस्था है ना बिहार का, देख रहे हैं कैसा व्यवस्था है। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना वायरस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज साथ ही कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र और सिनेमा घर भी एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। हर तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सीबीएसई की परीक्षाएं इस बाबत जारी रहेंगी। पीएमसीएच, एआईआईएमएस और आईजीआईएमएस में वेंटिलेटर बढ़ाने के निर्देश भी बिहार सरकार ने अपने इस फैसले में शामिल किया है। भारत नेपाल बॉर्डर की बात कर ली जाए तो यहां पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 22 मार्च को होने वाले बिहार दिवस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। सभी सरकारी पार्क और पटना का चिड़ियाघर 31 मार्च तक बंद रहेंगे, ये निर्देश भी शामिल है। सोमवार को सरकार इसको लेकर कोरोना पर एक बार फिर से समीक्षात्मक बैठक करेगी और इन तमाम एहतियाती कदमों के अलावा अगर किसी और तरीके की जरूरत है उस पर भी गहनता। बड़ी खबर, बिहार में 4 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के। नालंदा में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 1 मरीज मुंगेर में मिला है और इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में बढ़कर 70 हो गई है। 70 अब आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बिहार में। उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार ने बहुत प्रोएक्टिव होकर और कदम उठाए हैं, क्योंकि बिहार के 7 जिले नेपाल से जुड़े हुए हैं और नेपाल में कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस पाया गया है। फिर बौद्ध गया के अंदर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं। और फिर राज्य सरकार ने, यद्यपि बिहार में एक भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं पाया गया है और जो भी है वो केवल संदेह के आधार पर कुछ लोगों को अलग रखा गया है, इसलिए राज्य सरकार ने और बिहार के सारे शैक्षणिक संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया है। और सिनेमा हॉल और जितने भी हॉल्स हैं जो सरकारी हॉल हैं, उन सभी हॉल्स को स्थगित कर में कोई भी कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्णय लिया कि हमारा 20, 21, 22 को राजगीर में जो प्रशिक्षण शिविर होने वाला था उसको स्थगित करने का हमने निर्णय लिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी 22 मार्च को राजगीर आने वाले थे,
तो इसलिए राज्य सरकार ने जितने भी कदम उठाने संभव हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। जितने मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड जो हैं उनका निर्माण किया गया है। डॉक्टर्सों की छुट्टी जो रद्द कर दी गई है। तो जो भी कदम उठाना संभव सारे कदम उठाए जा रहे हैं और हो सकता है अगर सभी दलों में सहमति बन गई तो विधानसभा के सत्र को भी और छोटा किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि दुनिया के जिन देशों ने समय के पहले कदम उठाया उन सभी जगहों पर कोरोना वायरस को रोकने में वो सक्षम हो पाए हैं। और भारत की सरकार ने भी समय को के पूर्व ही जो कदम उठाए हैं उसी अनुरूप बिहार सरकार ने भी कदम उठाए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन कदमों का सकारात्मक परिणाम होगा। हम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि वो पैनिक में ना आए, भयभीत ना हों, बल्कि सचेत रहें और दूरी बना कर रखें। यानी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में हमेशा 1 मीटर की दूरी बनी रहे। ये सारे कदम उठाए गए तो निश्चित तौर पर हम कोरोना वायरस के इस आक्रमण का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मैं आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। और इन सब के बीच पटना एयरपोर्ट से आज उड़ानें बंद हैं। 21 जोड़ी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। आज एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम इस वक्त खड़े हैं पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर और देखा जा सकता है अभी एक फ्लाइट आई है, यहाँ पर लैंड की है। ये फ्लाइट कहाँ से आई है, इनके पैसेंजर से हम जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं अभी आप? घर जाना है, घर जाके जब काम कर देखते हैं कैसे मिल जा सकते हैं। जनता कर्फ्यू आप घर पे ही पैक रहेंगे अब? हाँ बिल्कुल, यहाँ से जाने के बाद। आप पुणे से आ रहे हैं, पुणे में तो स्थिति कैसी है? स्थिति तो बहुत टाइट है, बहुत दिक्कत है वहाँ पे। पूरी तरह से बंद है पुणे पूरी तरह से बंद। चलिए, तो आप थाली बजाएंगे शाम में? बिल्कुल। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे पुणे में स्पेशली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज ऑब्वियसली आपकी फैमिली वहाँ नहीं रहती है एंड इसलिए मेरे भी पेरेंट्स चाह रहे थे कि मैं जल्द से जल्द पटना वापस आऊँ एटलीस्ट बिकॉज एज ऑफ नाउ तो पटना में कोई केसेस नहीं है। बट देन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई फील लोगों में हल्की सी भी इस बात के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे वो कि मास्क लगाएं या जिस तरह का अवेयरनेस एक्शन में पुणे में है वैसा अवेयरनेस मुझे पटना में नहीं दिख रहा। मैं आराम से देख सकती हूँ लोग स्टेटस डाल के बाहर घूम रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि जनता कर्फ्यू लगाएं और घर में बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां बिहार में कोरोना से पहली मौत की खबर आ रही है। पटना एम्स में कोरोना से पहली मौत हुई है। कल एम्स में भर्ती एक मरीज हुआ था। एम्स के डायरेक्टर ने इस खबर की पुष्टि कर दी। स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बड़ी खबर की पुष्टि कर दी है। हाल ही में कतर से लौटा था ये व्यक्ति, मुंगेर का रहने वाला था और इसका नाम सैफ अली है और इसकी मौत हो गई है। कोरोना से इन सब के बीच बिहार में पहली मौत हुई है। जरूरी है 24 घंटे के अंदर पीएमसीएच में 13 संदिग्ध मरीजों की भर्ती हुई है। क्यों लॉकडाउन जरूरी है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, एम्स में मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद ये सवाल अब उठ रहे हैं। और रांची से एक अहम खबर इस वक्त आ रही है। रांची में सीएम की हाई लेवल बैठक चल रही है। प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक इस वक्त चल रही है और कोरोना को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। तो आज भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए, इस वक्त झारखंड के रांची के प्रोजेक्ट भवन में इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में अहम मीटिंग बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर की जा रही है और हो सकता है कल जो लॉकडाउन की घोषणा सीएम ने की थी उसे लेकर सख्ती से पालन की बात आज कही जा सकती है। जिस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, उसे लेकर लॉकडाउन में सख्ती से इसका पालन कराया जा सकता है। बैठक इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन जरूरी है 24 घंटे के अंदर पीएमसीएच में 13 संदिग्ध मरीजों की भर्ती हुई है। क्यों लॉकडाउन जरूरी है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
और देखिए एम्स में मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद ये सवाल अब उठ रहे हैं। और रांची से एक अहम खबर इस वक्त आ रही है। रांची में सीएम की हाई लेवल बैठक चल रही है। प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक इस वक्त चल रही है और कोरोना को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। तो आज भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए इस वक्त झारखंड के रांची के प्रोजेक्ट भवन में इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में अहम मीटिंग बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर की जा रही है और हो सकता है कल जो लॉकडाउन की घोषणा सीएम ने की थी उसे लेकर सख्ती से पालन की बात आज कही जा सकती है। जिस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, उसे लेकर लॉकडाउन में सख्ती से इसका पालन कराया जा सकता है। बैठक इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन 20 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना से अब तक 187 मौत हुई है। बिहार में कोरोना के 9,732 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1076 मामले सामने आए हैं, तो 1076 नए मामले सामने आए हैं और अब तक मौत के आंकड़े की बात करें तो ये 187 पहुंच चुका है। बिहार में कोरोना के 9,732 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 24 घंटे में कोरोना के 1076 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गया में आइसोलेशन सेंटर और बेडों की जो संख्या है उसे बढ़ाया गया है और गांधी मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम को जिला प्रशासन ने कोविड केयर सह आइसोलेशन सेंटर के रूप में बदल दिया है। यहां कुल 50 बेड लगाए गए हैं। यहां कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। वहीं मरीजों के गंभीर होने की स्थिति में उन्हें एएनएमसीएच कोविड कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए झारखंड सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की है। रिम्स के ब्लड बैंक में इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है। कोरोना से जीवन की जंग लड़ रहे मरीजों को राज्य सरकार ने उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना की जांच की शुरुआत की। इस मौके पर पहले दिन 4 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। ये वैसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित होने के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। सीएम ने प्लाज्मा डोनेट करने वालों को धन्यवाद दिया है। जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके आज प्लाज्मा देने का निर्णय बनाया है और यहाँ आए हैं, मैं उन सभी डोनरों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले बात जान लेते हैं कोरोना के अपडेट को लेकर। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त बढ़कर अब 15,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से जुड़े हुए यह संख्या लोगों को परेशान करता हुआ, जिसमें कोरोना मरीजों की संख्या झारखंड में 15,000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य में 24 घंटे की बात की जाए तो 978 नए मरीज सामने आए हैं। मुख्यमंत्री आवास के 22 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोड्डा में सबसे ज्यादा 339 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे की ही बात करें तो 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अब तक 136 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के 9,086 एक्टिव केसेस इस वक्त भी मौजूद हैं। और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर। देश में 3 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग फेज में हैं और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल आज कल में शुरू होने वाला है। हालांकि सैंपल साइज बड़ा होने की वजह से ये ट्रायल लंबा चलेगा, लिहाजा मंत्रालय फिलहाल वैक्सीन के टाइमलाइन को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता। नीति आयोग के सदस्य ने बताया कि तीनों वैक्सीन डेवलप करने और सप्लाई चेन को लेकर भी तेजी से काम चल रहा है। फिलहाल भारत में 3 वैक्सीन भारत बायोटेक, जीडस कैडिला और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को लेकर नजर है। हालांकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक वायरस को लेकर एहतियात ही इलाज है। कि झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 52,620 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 482 हो गया है। 15 अक्टूबर से देश भर में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल्स, थिएटर खुल जाएंगे। आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। आर्थिक गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थिएटर खोलने की घोषणा की गई है। 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स भी खोले जाएंगे। एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पार्क भी खुलेंगे। इसके साथ ही 15 अक्टूबर के बाद
स्कूल कॉलेज भी खुल सकते हैं। कोरोना को लेकर जिस वक्त का इंतजार था वो बिल्कुल सामने है और कुछ हफ्ते बचे हैं जब कोरोना का वैक्सीन हमारे बीच होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि इसे बिहार में लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं विभाग की तरफ से और कहां रखा जाएगा और किस तरह रखा जाएगा और जिलों तक कैसे पहुंचेगा और किन किन लोगों को वैक्सीन लगाने की क्या प्रक्रिया होगी, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं एनएमसीएच में और एनएमसीएच का ये स्टेट वैक्सीन स्टोर है जहां पे बिहार भर के कहीं के अगर वैक्सीन जाना हो तो यहाँ पे स्टोर किया जाता है और 5 मंजिला ये बिल्डिंग है जहां पे वैक्सीनेशन ये रखा जाता है और यहीं पे कोरोना का जो वैक्सीन है वो रखा जाएगा। हम अंदर चलकर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा और उसके लिए कौन कौन सी मशीनें हैं और कैसी तैयारियां की गई हैं। तो देखिए हम पहुंचे हैं स्टेट वैक्सीन सेंटर जो एनएमसीएच में है। ये कोल्ड रूम है और कोल्ड रूम के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये देखिए यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं, इसे कहते हैं वॉकिंग कूलर। वॉकिंग कूलर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 5 के लगभग है। और यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो फिलहाल बीसीजी का यहाँ पे बोर्ड लगा है, बीसीजी का यहाँ पे वैक्सीन रखा गया है। ऐसे वॉकिंग कूलर जो है वो एनएमसीएच में यहाँ पे 5 लगाए गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 मशीनें लगाई गई हैं। एक वॉकिंग कूलर की जो क्षमता है वो है एक मशीन में यहाँ से 2.5 से 3 लाख वाइल जो होते हैं वो रखे जाते हैं। 5 मशीनें हैं, मतलब 13 से 15 लाख के बीच में जो वैक्सीन है वो क्षमता यहाँ पे है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे नई मशीनें और आएंगी और यहाँ पे लगाई जाएंगी। एक दूसरी व्यवस्था यहाँ पे है कि वॉकिंग कूलर जो है ये हमने देखा था, वॉकिंग फ्रीजर एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रखा गया है कि वॉकिंग फ्रीजर की जो क्षमता है वो है -15 डिग्री से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की जो भी वैक्सीन हैं वो यहाँ पे रखने की क्षमता है। अभी देखेंगे कि -20 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इस वॉकिंग फ्रीजर का है। माना जो जानकारी यहाँ के मुताबिक मिली है उसके मुताबिक जो कोरोना का जो वैक्सीन आने वाला है वो वॉकिंग कूलर में रखाएगा जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच होना है और यहाँ पे उसकी सारी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं। अभी क्षमता के अनुसार यहाँ पे 13 से 15 लाख रखने की क्षमता है और नई मशीनें केंद्र की तरफ से आ रही हैं और उसके बाद यहाँ पे पूरी तैयारी। ये 3 मंजिल का बिल्डिंग है और यहाँ पे हर फ्लोर पे अलग अलग वैक्सीन के लिए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे निर्बाध रूप से जो है वो बिजली चलती रहे उसको लेकर के स्टेबलाइजर और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं कि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। तो ये 3 मंजिले में वैक्सीनेशन का काम होता है और ये पूरी व्यवस्था कोरोना से पहले की तैयार कर ली गई है और यहाँ पे पूरी मुकम्मल व्यवस्था है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस इंतज़ार इस बात का है कि कोरोना का वैक्सीन यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद यहाँ स्टेट वैक्सीन सेंटर से पूरे जिलों में यहाँ पे भेजा जाएगा। बिहार के 9 जोनल ऑफिस बनाए गए हैं जहाँ पे स्टेट से 9 जोनल ऑफिस में वैक्सीन भेजा जाएगा और उस 9 जोनल ऑफिस से तमाम जो जिले हैं वो बिहार में वो वैक्सीन दिया जाएगा। सबसे पहला जैसा प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा किया था कि सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं प्रभावित उनको दिया जाएगा, जो कोरोना का वॉरियर्स हैं जो लगातार मजबूती से काम करते रहे हैं कोरोना के बीच में उन्हें लगाया जाएगा और प्राथमिकता के तौर पर आम लोगों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी। तो यहाँ पे बिहार में अगर कहें एनएमसीएच में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस इंतजार इस बात का है कि वैक्सीन आए और लोगों को उपलब्ध होना शुरू होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।